Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. And Lillian Dickmans. Welcome back to the day 5 of the Blade 12 weeks cutting program. और आज हम हिट करेंगे बैक. और बैक में हम लगाने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस, कंपाउंड मूवमेंट्स, आइसोलेशंस, डिफरेंट वेरिएशंस, रैप रेंज और बहुत ही हाई इंटेंसिव वर्कआउट होगा, इंटेंसिटी से भरा हुआ. और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कटिंग प्रोग्राम के दौरान, कटिंग वर्कआउट प्रोग्राम के दौरान और न्यूट्रिशन प्रोग्राम के दौरान कैलोरीज़ की कमी होने की वजह से आप अपनी स्ट्रेंथ को ड्रॉप करते हैं. लेकिन उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह की हमारी इंटेंसिटी है और जो रैप रेंज हम एम कर रहे हैं हैवी सेट्स के लिए, वो आपकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में आपको हेल्प करेगा. साथ में जो हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आपको हेल्प करेगा. और स्ट्रेंथ मेंटेन करने का सबसे बड़ा फंडा यही होता है कि आपकी मसल साइज़ को मेंटेन किया जा सके, जो आपने हार्डकोर मेहनत करके अचीव किया है अभी तक. ठीक है. और गाइज, फॉर लेडीज़, it's also really important to work the back just for good posture, to correct any muscle imbalances. It is a good one to do. राइट. और आज बैक में हम ओवरऑल बैक को हिट करेंगे, फ्रॉम योर अपर बैक, फ्रॉम योर मिड बैक, लोअर बैक, लैट्स, एवरीथिंग. सो गाइज, लेट्स हिट द जिम. सो गाइज, वी स्टार्टेड अप विद द वार्म अप 5 मिनट्स कार्डियो. हार्ट रेट अप करेंगे हम यहाँ पे और वार्म अप करेंगे अपने लेग्स को, क्योंकि आज हम बैक लगाने वाले हैं. Now warm up stretches for 10 minutes. जो बेसिक वार्म अप स्ट्रेचेस हैं आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, एवरीथिंग. लोअर बैक से लेकर हम सारे स्ट्रेचेस करेंगे धीरे धीरे. नाउ कैट स्ट्रेच. ये सारे स्ट्रेचेस जैसे कि लोअर बैक एक्सटेंशन, ये सारे स्ट्रेचेस ऑलरेडी हमने परफॉर्म किए हैं आज से पहले, तो इनको दोबारा रिपीट करना है हमें आज. और ये एब्स को स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर बैक ग्लूट्स को टाइट. एंड दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लोअर बैक की मोबिलिटी बढ़ाती है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जस्ट टू वार्म अप योर लोअर बैक एंड लोअर बॉडी. नाउ आर्म को आपको रोटेटर शोल्डर्स को वार्म करना है. ट्राइसेप स्ट्रेच करना है अपना. नेक स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, हम डेडलिफ्ट से शुरू करने वाले हैं आज, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू वार्म योर नेक मसल्स. नाउ पहली एक्सरसाइज हम डेडलिफ्ट करेंगे, जिसके हम 4 सेट्स लेंगे, हैवी 6 to 8 रेपिटेशंस, और इन बिटवीन द सेट्स हमारा 2 मिनट का रेस्ट रहेगा. तो हम बाइसेप को भी हम वार्म कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा बाइसेप और पूरा शोल्डर इन्वॉल्व होता है. तो एक छोटा सा सेट लेंगे हम बाइसेप का, जस्ट टू वार्म द बाइसेप मसल्स. वार्म अप सेट्स हम लेंगे करीबन 2 से 3 वार्म अप सेट्स लेंगे फॉर द फीमेल्स एज वेल. और बहुत इंपॉर्टेंट है हैवी वेट को शुरू करने से पहले कुछ वार्म अप सेट्स लेना. नाउ दिस इज़ द फर्स्ट वर्किंग सेट. और जिस तरह से देख सकते हैं आप, फॉर्म बिल्कुल मेंटेन्ड है मेरी. लोअर बैक में किसी भी तरह का रोल नहीं है. और टच करने के बाद मैं ड्रॉप कर रहा हूँ वेट को, एंड देन आई एम पिकिंग अप अगेन फ्रॉम द डेड वेट. सेम गोज़ विद द फीमेल्स. जिस तरह से आप लिल की पोस्चर देख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह का आपका पोस्चर होना चाहिए. यू हैव टू थ्रो योर हिप्स आउट, चेस्ट अप, लॉक योर बॉडी एंड देन लिफ्ट. मेक श्योर कि आपकी ग्रिपिंग बिल्कुल अच्छी हो, वेट स्लिप ना हो आपसे. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है डेडलिफ्ट लगाते समय कि आपका जो बारबेल है वो आपके शिन के पास होना चाहिए. ज़्यादा दूर होगा तो आपकी बैक रोल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और जब आप फिनिश करेंगे अपने मूव को ऊपर, तो आपको ग्लूट्स को स्क्वीज़ करना है
और कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट में ही फोकस करना है सिर्फ डेडलिफ्ट के, यानी कि जो आप वेट नेगेटिव्स है उसमें आपको धीरे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वेट को ड्रॉप कर सकते हैं जिस तरह से आप देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ। सेम गोज़ विद द फीमेल गाइज, आपको अपने ग्लूट्स, अपने हैमस्ट्रिंग का पूरा इस्तेमाल करना है टू लिफ्ट द वेट्स, और लोअर बैक और अपर बैक और आपके लेग्स में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, एक साथ दोनों का ही मूवमेंट होगा, यानी कि आपके लेग्स पहले उठ रहे हैं और बैक बाद में, तो दोनों का सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप देख सकते हैं लेग्स और बैक दोनों साथ में लिफ्ट कर रहे हैं और किसी भी तरह का गैप नहीं होगा आपके पूरे पोस्चर में, आपके एल्बोज बेंड नहीं होंगे। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी लैट पुल डाउन, जिसको हम सुपर सेट करेंगे लो रोप रोज से, और जिसके हम 3 सेट्स लगाएंगे फॉर 15 रेपिटेशंस ईच एक्सरसाइज, और एक्सरसाइजेस को हम 10 रेपिटेशन होल्ड करेंगे और 5 पल्स लगाएंगे। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं मैं होल्ड कर रहा हूँ अपने स्क्वीज को, कॉन्ट्रैक्शन को फॉर 1 सेकेंड, एंड स्लोली स्ट्रेच कर रहा हूँ जब मेरा बार ऊपर जा रहा है। और इसके बाद जो हम सुपर सेट कर रहे हैं एक्सरसाइज लो रोप रोज, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसको लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप जब स्ट्रेच में जाएं, अपने नेगेटिव्स में जाएं, तो अपने हिप्स को भी थ्रो करें ताकि आपको एक डबल स्ट्रेच मिले आपके लैट्स में। और कॉन्ट्रैक्ट को जो है आपको स्क्वीज करना है फॉर 1 सेकेंड, होल्ड करना है उसको, एंड देन स्लो स्ट्रेच। ये इतनी बेहतरीन एक्सरसाइज है जो आपके पूरे ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ाती है आपकी बॉडी में। आपका कोर इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, लेग्स आपके स्ट्रॉन्ग होने बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तब जाके आप इस एक्सरसाइज को सही तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। जिस तरह से देख सकते हैं आप अपने पार्टनर को स्पॉट कर सकते हैं टू परफॉर्म दैट मूव। और जिस तरह से आप देख सकते हैं लिल अपनी सिर्फ अपर बैक को स्लाइटली बेंड कर रही हैं जब वो स्क्वीज कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं पूरी तरीके से अपने मसल्स को, और होल्ड कर रही हैं वहाँ पे फॉर 1 सेकेंड। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लोअर बॉडी को एक जगह फिक्स रखें, और जब आपकी नेगेटिव्स कर रहे हैं, आप रोप को दूर ले जा रहे हैं, तो आपके ग्लूट्स भी बाहर की ओर जाने चाहिए ताकि आपको डबल स्ट्रेच मिले। सो गाइस, जिस तरह से आप देख सकते हैं होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कॉन्ट्रैक्शन को। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा इस एक्सरसाइज में, और ज़्यादा हैवी वेट का इस्तेमाल करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस एक्सरसाइज के बाद आपके ऐसे ऐसे मसल फाइबर्स एक्टिवेट होंगे बैक में जो शायद ही कभी हुए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन सुपर सेट है, और इसके रिजल्ट्स आपको 12 वीक्स के बाद पता चलेंगे कि किस तरह से आपकी ओवरऑल बैक हिट हुई है। तीसरी एक्सरसाइज हम लगा रहे हैं यहाँ पे बेंड ओवर रोज एंड सिंगल आर्म केबल रो।
इसके हम 3 सेट्स लेंगे फॉर 15 रेपिटेशंस ईच एक्सरसाइज, और होल्ड एंड पॉज प्रिंसिपल ही इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। 10 रेपिटेशंस होल्ड एंड 5 पल्स। और जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरी जो अपर बैक है वो ऑलमोस्ट पैरेलल है ग्राउंड के, तो इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो लोअर लैट और जो मिड बैक का हिस्सा है वो ज़्यादा ट्रेन हो। और ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है गाइस, सिंगल आर्म केबल रो। और जिस तरह से आप देख सकते हैं मैं ज़मीन पे बैठ के इसे लगा रहा हूँ, और जितना स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जैक्टली आप ऐसे ही लगाएंगे। देखिए पूरी तरीके से मैं अपने हाथ को थ्रो कर रहा हूँ और जो लोअर लैट का हिस्सा है उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, एंड देन जब मैं पुल कर रहा हूँ तो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उस पार्ट को। इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए आपको लोअर बॉडी में और आपके कोर स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, तो मेक श्योर कि अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका कोर और लेग्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको ये लगाने में एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। फॉर द लेडीज़ एग्जैक्टली आपको बेंड ओवर रोज़ लगाने हैं। आप अपना वेट चूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप ज़्यादा वेट नहीं उठा पाएंगे, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन को हमें होल्ड करना है फॉर 1 सेकेंड, सो इट गेट्स टफर बिकॉज ऑफ दैट। ना फॉर फीमेल्स जो ऑल्टरनेटिव है सिंगल आर्म केबल रोल लगाने का, वो ये है कि आप बेंच का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। और जिन लोगों की भी कोर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है या लेग्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इस तरह का ऑल्टरनेटिव लगा सकते हैं। ये भी आपको एग्जैक्ट सेम फील देगा, स्पेशली फॉर लेडीज़। फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी सिंगल आर्म डंबल रोज, और उसके साथ हम लगा रहे हैं शिन ड्रैग्स, जिसको हम लैट पुश डाउन भी कह सकते हैं। और इसके हम 3 सेट्स लेंगे 12 to 15 रेपिटेशंस, और जो शिन ड्रैग्स है उसमें हम 2 सेकंड का होल्ड करेंगे कॉन्ट्रैक्शन में। जिस तरह से देख सकते हैं आप, बहुत ही मेंटेन्ड फॉर्म, कंट्रोल्ड फॉर्म में मैं लगा रहा हूँ और पूरी तरीके से अपने लोअर लैट को और मिड लैट्स को टारगेट कर रहा हूँ। और कॉन्ट्रैक्शन को आपको होल्ड करना है फॉर 1 सेकेंड इस एक्सरसाइज में भी। शिन ड्रैग्स लगाने के लिए आपको लोअर बॉडी और आपके कोर में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, और इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए आप पूरी तरीके से बेंड करेंगे अपने बैक को, और जो आपका लोअर बैक का हिस्सा है, जो आपके लोअर लैट्स हैं, उसको आप हिट कर रहे हैं यहाँ पे। साथ ही साथ आपके रोम्बॉइड्स, जो आपका अपर बैक के पास, जो आपका स्कैपुला के पीछे जो रोम्बॉइड्स का एरिया है, टेरिस माइनर वगैरह, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और इसको हम सेम प्रिंसिपल में लगाएंगे। 10 रेपिटेशंस होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स एंड देन 5 रेपिटेशंस पल्स। एंड फॉर फीमेल्स एज वेल, आप इस तरह से बेंच का इस्तेमाल कर सकती हैं यहाँ पे, और प्रॉपर धीरे धीरे आपको लगाना है, एक्टिवेट करते हुए अपने लैट्स को, और पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच करना है, एंड फील करते हुए लगाना है एक्सरसाइज को। एंड मेक श्योर कि आपकी जो बैक हो वो रोल ना हो यहाँ पे इस एक्सरसाइज को लगाते हुए।
सेम गोज़ विद दी शिन ड्रैग्स। शिन ड्रैग्स जिस तरह से लिली यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी फॉर्म में आपको परफॉर्म करना है और बिल्कुल अपने लोअर लैट्स को टारगेट करना है, अपने टेरेस माइनर को टारगेट करना है, रोम्बॉइड्स को टारगेट करना है। सो गाइस दैट्स इट, ये थी हमारी बैक वर्कआउट। और आप अपना प्रोटीन शेक लीजिए अभी या एग वाइट लीजिए एंड टेक रेस्ट। आई विल सी यू टुमारो।